स्काई विजार्ड्स एकेडमी एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ढेर सारे बीटल्स को जो कि कुछ इंसानों से लड़ रहे रहते हैं। उनमें से काफी ढेर सारे बीटल हार जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी ढेर सारे बीटल बचे रहते हैं। फिर वो इंसान सोचते हैं कि हम लोग को अब भाग जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे नहीं जीत सकते। लेकिन ये लड़की जिसका नाम क्लोई है वो कहती है कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम में से किसी एक को इन बीटल्स को रोक के रखना होगा। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की के ऊपर कोई बीटल हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कानाटा आ जाता है और क्लोई को बचा लेता है। फिर कानाटा बाकी सभी से जाने के लिए कह देता है और अकेले ही वहाँ पे सारे के सारे बीटल्स को रोकने के लिए रुक जाता है। देन वो उन सभी बीटल्स को देखता है और कहता है अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो मैं तुम्हें लेकर के मरूंगा। फिर वो ढेर सारे बीटल्स को एक ही बार में मार देता है और उन सारे के सारे बीटल्स को मारने में उसे काफी चोटें भी लग जाती हैं। फिर वो रुकता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा बीटल आ गया है और ढेर सारे बीटल्स तो वहाँ पे पहले से ही थे। फिर वो बड़ा सा बीटल एक हमला करता है और उस हमले को देख कर ये कानाटा कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा है। फिर वो अपने सारे के सारे दोस्तों का नाम लेने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए समय बचा के रखूंगा। फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ की एकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर दो लोग एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे रहते हैं जिसका नाम रहता है रिको। और वहीं पे एक इंस्ट्रक्टर रिको का भेजा हुआ एक लेटर पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि रिको अपने आप को एक गॉडेस समझती है। रिको की रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्लोई प्रेसिडेंट से पूछती है क्या ये लड़की सच में अपने आप को एक गॉडेस समझती है। और वहीं दूसरी तरफ रिको अपने बाल सही कर रही थी शीशे के सामने खड़े होकर के और खुद को एक गॉडेस समझ रही रहती है। फिर क्लोई कहती है हमें अब दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहिए। देन क्लोई कहती है हमारे अगले स्टूडेंट का नाम है लेक्टी आइजनार्क। फिर हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है लेक्टी दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही रहती है और अपने मन में ये सोच रही रहती है कि मुझे एक स्काई विजार्ड बनना है ताकि मैं इस फ्लाइंग सिटीज के ऊपर रहने वाले सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते ही गिर जाती है। लेकिन फिर वो खड़ी होती है और कहती है लोगों को खुश देखने से मुझे खुशी मिलती है। लेक्टी की रिपोर्ट पढ़ के क्लोई कहती है मुझे लगता है ये लड़की काफी ज्यादा मेहनती है। लेकिन क्लोई की बात सुन करके प्रेसिडेंट कहती है ऐसे ही बच्चे सबसे पहले बैटलफील्ड में मरते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन फिर क्लोई कहती है हम इसके एप्लीकेशन को इसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से रिजेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर प्रेसिडेंट कहती है अब तीसरी लड़की की रिपोर्ट देखो जो कि इन तीनों की टीम की लीडर है। देन क्लोई जब उसकी रिपोर्ट पढ़ती है तो उसका नाम रहता है मिसोरा वाइटेल। फिर क्लोई जब उसकी रिपोर्ट को आगे पढ़ती है तो वो देखती है कि मिसोरा अभी तक 124 बार हार चुकी है और क्लोई कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ये मुमकिन है। फिर क्लोई प्रेसिडेंट से पूछती है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मदद करने के लिए और आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फिर प्रेसिडेंट कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम इन सभी लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्टर ढूंढ सको जो कि इन्हें ट्रेनिंग दे। कोई भी इंस्ट्रक्टर चलेगा लेकिन वो ताकतवर होना चाहिए ताकि वो इन सभी को भी ताकतवर बना पाए। फिर प्रेसिडेंट कहती है बस इसमें गलती मत करना, जिसे सुनकर के क्लोई कहती है ठीक है मैं समझ गई। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से गोडाउन के अंदर काम हो रहा रहता है और वहीं पे लॉयड किसी को ढूंढ रहा रहता है। लेकिन तभी लॉयड वहाँ पे कानाटा को देखता है जो कि वहाँ पे चीजों को सही से रख रहा रहता है और उसे देख करके लॉयड कहता है तो तुम मुझे मिल ही गए। फिर कानाटा नीचे आता है और कहता है मैं यहाँ पे वेयर हाउस को सही कर रहा था, मुझे पूरी रात लग गई इस पूरी जगह को सही करने में और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे से कुछ चीजें गायब हो रही हैं पर इतना फर्क नहीं पड़ता उन चीजों के गायब होने से। कानाटा की बात सुन के लॉयड कहता है तुमने ये सारा काम एक रात में किया, इतने काम को करने में तो 10 लोगों को 3 दिन लगते हैं। फिर वो कहता है चलो इन सारी बातों को जाने दो, प्रेसिडेंट फ्रीऑन ने तुम्हें बुलाया है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कानाटा एक बस में बैठ करके वहाँ जा रहा रहता है। फिर वो रास्ते में किसी चीज के बारे में सोचते सोचते चल रहा रहता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक लड़की काफी तेजी से कहीं जा रही रहती है। लेकिन कानाडा वहाँ पे कुछ सोचता उससे पहले ही वो उस लड़की से टकरा जाता है और गिर जाता है और कानाडा के साथ साथ वो लड़की भी गिर जाती है और कहती है तुम्हें दिखता नहीं है क्या। लेकिन कानाडा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग काफी ज्यादा अच्छी थी और मैं तो बस तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम गिर ना जाओ। लेकिन वो लड़की खड़ी होती है और कहती है अब तो लड़कियां सड़क पे चल भी नहीं सकती। फिर वो काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है मुझे बचाओ। फिर वो जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहां से कानाटा कहीं जा चुका है और वो जगह खाली है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कानाटा अपनी पैंट को धुल रहा रहता है क्योंकि उसकी पैंट गिरने की वजह से गंदी हो गई थी। और वहीं पे वो जब सामने देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी
और वो अपने आप को मिरर में देख करके खुद को गॉडेस कह रही थी। और तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे कानाटा खड़ा है और कानाटा वहीं पे अपने मन में सोच रहा रहता है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही अकेली है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। फिर वो लड़की जिसका नाम रिको है वो कहती है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जानती हूँ, तुम्हें स्टॉकर कहा जाता है। लेकिन कानाटा उसकी बात सुन करके कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। फिर रिको आगे आते आते कहती है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरी ब्यूटी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। लेकिन कानाटा उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे अजीब सी हरकतें कर रही हो और तुम्हारी यूनिफॉर्म देख करके मुझे लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो ट्रेनिंग करनी चाहिए और बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन रिको कहती है, ये सारे के सारे काम तो मॉडल्स के हैं और मैं एक गॉडेस हूँ और मैं हर समय तो पढ़ाई तो नहीं कर सकती और ट्रेनिंग करने से पसीना होता है जो कि कॉमनर्स के लिए है। और वैसे एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस एपिसोड के फुल एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फाइट सीन या फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें ही देखनी है तो उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर वो कानाडा को देखती है तो कानाडा ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। फिर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है मदद के लिए। देन वो जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे कानाडा नहीं है और वो जगह खाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कानाडा एक खाली जगह पे आया हुआ था ताकि वो लोगों से दूर रह सके और वो वहाँ से चलते चलते सोच रहा था कि आज का दिन तो बहुत ही बेकार था और पता नहीं क्यों आज मैं जिन लोगों से भी मिला उन लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई। और वो यही सब सोचते सोचते आगे चल रहा था, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो रोने लगती है। फिर वो कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो कह नहीं पा रही रहती है। तो फिर कानाटा उससे कहता है, अब तुम कितना समय लोगी बोलने में, अब बोल भी दो बच्ची। ये सुनने के बाद लेक्टी कानाटा को जवाब देती है कि ये गर्ल्स बाथरूम है। तो फिर कानाटा लेक्टी से कहता है, तुमने तो सही कहा, मुझे लगता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया। फिर लेक्टी कानाटा से कहती है, क्या तुम कोई बुरे इंसान हो? तो कानाटा उससे जोर से चिल्ला करके कहता है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर अगले सीन में कानाटा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में दो लोग कानाटा के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे, ये तो वही धोखेबाज है जो कि एक नंबर का डरपोक भी है। लेकिन कानाटा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपना आगे जाता रहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कानाटा एकेडमी के पास पहुंच चुका है। फिर वहां पर वो क्लोई से मिलता है तो क्लोई उससे कहती है, मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। तो फिर कानाटा क्लोई से कहता है, जब भी तुम ऐसी बातें करती हो तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। फिर कानाटा की बात सुनने के बाद क्लोई मुंह बना लेती है और कहती है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छे काम को ढूंढा है। देन अगले सीन में क्लोई और कानाटा प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट कानाटा को देख करके कहती है, तो तुम यहाँ पे आ गए ट्रेटर। तो फिर कानाटा प्रेसिडेंट से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था? और कानाटा को ऐसे बात करते हुए देख करके क्लोई कानाटा को जोर से मारती है, जिसकी वजह से कानाटा पूरी तरीके से शांत हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट कानाटा को एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है और जब कानाटा उस अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ता है तो फिर वो प्रेसिडेंट से कहने लगता है, क्या तुम मुझे सच में एक इंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हो? तो फिर प्रेसिडेंट कानाटा से कहती है, आज से तुम फायर टीम E601 के इंस्ट्रक्टर हो और आज से तुम्हें उन्हें ताकतवर बनाना होगा ताकि वो मॉन्स्टर बीटल्स से लड़ पाएं। और क्लोई भी कानाटा से कहने लगती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये कर सकते हो और वैसे भी कोई भी और नहीं है जो ये काम कर सके क्योंकि सभी लोग बिजी हैं। लेकिन कानाटा कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी मुझे नहीं पसंद करता। लेकिन क्लोई कानाटा की और भी ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है, तुम सारे कामों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते हो। क्लोई की तारीफ सुन करके कानाटा परेशान हो जाता है तो वो हाँ कह देता है। फिर वो कहता है, चलो अब इन लोगों का स्कोर चेक किया जाए। फिर जब कानाडा उन लोगों की रिपोर्ट देखता है तो कहता है, इतनी ज़्यादा खराब मार्क्स लाना पॉसिबल भी है क्या? फिर वो उनकी रिपोर्ट देखते देखते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। देन फिर अगले सीन में हम लोगों को E601 के क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ क्लासरूम के अंदर रिको और मिसोरा एक दूसरे से लड़ रहे थे और उन्हें देख करके लेक्टी कुछ बोलने के बारे में सोच रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मिसोरा उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है लेक्टी तो तुम बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारी बात सुनने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। मिसोरा की बात सुनने के बाद लेक्टी थोड़ी हिम्मत दिखाती है और कहती है, आज सुबह मैं एक अजीब से इंसान से मिली थी। और वहीं पर बाहर कानाटा E6 के क्लासरूम को ढूंढ रहा था, तभी वो वहाँ पे खड़ी कुछ लड़कियों से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि E6 का क्लासरूम कहाँ पे है? तो वो सारी की सारी लड़कियाँ कहने लगती हैं, तुम E6 को ढूंढ रहे हो
वो तो सबसे बेकार क्लास है। और वहीं क्लासरूम के अंदर लेक्टी सारी की सारी बातें रिको और मिसोरा को बता देती है और लेक्टी की बातें सुनने के बाद रिको और मिसोरा भी कहते हैं हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और मिसोरा कहने लगती है कि आज मैं एक इंसान से मिली थी जो कि बहुत ही बुरा था और उसने मेरा पूरा आज का दिन खराब कर दिया। लेकिन मिसोरा की बात सुनने के बाद रिको कहती है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो और जब मॉर्टल्स ओवर रिएक्ट करते हैं तो मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। देन वो दोनों फिर से वापस से लड़ने लगते हैं और लेक्टी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रही रहती है और कह रही रहती है अभी तुम लोगों को चाय पीने का ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर तुम लोग शांत हो जाओगे तो मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लेके आऊंगी। और तभी वहाँ पर कानाटा भी आ जाता है और मिसोरा और बाकी सभी कानाटा को देखने लगते हैं। और तभी कानाटा उन लोगों को अपना नाम कानाटा एजी बताता है और कहता है मैं 17 साल का हूँ और तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। फिर मिसोरा थोड़ा सा सोचती है और कहती है तुम तो वही इंसान हो जिसे सारे के सारे लोग हेट करते हैं। फिर वो ये कहती है तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो और एक बेकार इंसान हो। और तभी रिको भी उठती है और कहती है तुमने सही कहा, ये एक स्काई विजार्ड कहलाने के लायक नहीं है। और वहीं पे लेक्टी भी उठती है और कहती है ये दिन भर गर्ल्स बाथरूम के सामने खड़ा रहता है। देन वो तीनों की तीनों अपनी रिंग में से अपने वेपन को निकाल लेते हैं और कानाटा की तरफ अपने वेपन्स को करते हुए कहते हैं अब तुम्हें मरना होगा। और एपिसोड के लास्ट में कानाटा कहता है ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग था और मैं इसके हर एक छोटे पॉइंट को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को फुल एपिसोड का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप इसके फुल एपिसोड को देख लीजिएगा क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आप पहले एक्सप्लेनेशन देखें और फिर एपिसोड। और आप में से काफी सारे लोग फुल एपिसोड को नहीं देखते हैं जो कि गलत बात है, तो अब से आप लोग फुल एपिसोड भी देख लिया करिए। तो मिलते हैं आपसे स्काई विजार्ड एकेडमी के अगले एपिसोड में।